हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल पर्पस बुक्स के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हो, बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उन्हें हमें अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना पड़ता है, जिसे कहा जाता है जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्रीज जिस बुक में लिखी जाती है उसे कहा जाता है जर्नल प्रॉपर या बुक ऑफ प्राइम एंट्री। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहली बात आती है ये, क्योंकि एक बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब इतनी ट्रांजैक्शंस को एक ही बुक में रिकॉर्ड करना ये भी बहुत मुश्किल होता है। अब क्योंकि जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस सिमिलर कैटेगरी की होती है। सिमिलर कैटेगरी मतलब उसमें कैश के रिसीट्स एंड पेमेंट मेनली ये चीज़ें होती हैं, और सेल और परचेजेस होती हैं गुड्स की। मतलब एक बिजनेस की मेन ट्रांजैक्शन इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होती है। अब देखो, अब हमारे पास है एक प्रॉब्लम कि सारी ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह नहीं लिख सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इसका ये है कि जो सिमिलर क्लास की ट्रांजैक्शंस है उनके लिए एक सेपरेट बुक मेंटेन कर लेते हैं। जिससे होगा क्या, सिमिलर क्लास की ट्रांजैक्शन सारी एक ही जगह पे लिखी जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ से बनती है हमारी स्पेशल पर्पस बुक्स। स्पेशल पर्पस बुक्स का सिंपल सा मतलब यही है कि सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस के लिए एक सेपरेट बुक मेंटेन कर लो। मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी जर्नल एंट्री है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, उसको हम सब डिवाइड कर देते हैं अलग अलग बुक्स में। अब ये जो हमारा मेथड होता है, प्रैक्टिकली मतलब जो रियल लाइफ में वो इसी तरीके से काम किया जाता है। मतलब एक ही बुक में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ना करके सब मतलब सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग बुक बना लेते हैं। इसलिए इसको प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। अब क्योंकि हमने जर्नल बुक को सब डिवाइड किया है तो इसको स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी बुक्स भी कह सकते हैं। अब ये जो हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं उनको हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो भी हमारी सब्सिडरी बुक्स है, अब देखते हैं उसका सब डिवीजन। तो सबसे पहली है हमारी कैश बुक। कैश बुक में हम सारी की सारी रिसीट्स एंड पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं कैश की। और यहाँ पे जो कैश कहा गया है उसमें बैंक भी इंक्लूड है, मतलब कैश एज वेल एज बैंक। दूसरी जो बुक है हमारी वो है परचेज बुक। परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं सारी की सारी क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। अच्छा देखो, परचेजेस जो गुड्स की हैं अगर उधार में होंगी मतलब क्रेडिट पे होंगी तो वो तो आ जाएगी हमारी परचेज बुक में। और अगर कैश में होगी क्योंकि खरीदने के लिए हमने पे किया होगा तो वो चली जाएगी हमारी कैश बुक में। अब जो हमने उधार में सामान खरीदा है, अगर मैं उसको रिटर्न कर रहा हूँ तो उसके लिए हम बनाएंगे परचेज रिटर्न बुक। जो भी गुड्स हमने पहले परचेज किए होंगे क्रेडिट पे, उनको जब मैं वापस करूंगा तो उसके लिए मेंटेन की जाती है परचेज रिटर्न बुक। इसी तरीके से एक बुक मेंटेन की जाती है सेल्स बुक। जब भी मैं क्रेडिट में सामान बेचूंगा तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा सेल्स बुक में। और अगर मैं कैश में बेच रहा हूँ तो मेरे पास पैसा आएगा तो वो कैश बुक में चला जाएगा। इसके अपोजिट बनती है, जो भी मैंने क्रेडिट में सामान बेचा होगा अगर वो वापिस आ जाता है मेरे पास तो उसके लिए मेंटेन की जाती है सेल्स रिटर्न बुक। अब इन पांचों बुक्स में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाती उसके लिए हम बनाते हैं जर्नल प्रॉपर, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड बुक्स। अच्छा फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो रेंट था हमारा, पे कर दे अगर हम तो कैश बुक में चले जाएगा। बाई चांस हम उसे पे नहीं कर पाए तो एक आउटस्टैंडिंग रेंट की लायबिलिटी बनती है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर जनरल बुक में ही एंट्री डालनी पड़ेगी। अगर मैं मशीनरी खरीद रहा हूँ, कैश में खरीद रहा हूँ, तो वो कैश बुक में चली जाएगी। लेकिन अगर मैं क्रेडिट पे कोई असेट्स खरीद रहा हूँ तो वो ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड होती है जर्नल प्रॉपर में। अब ये जो जर्नल, ये जो हमारी जैसे कैश बुक है, सेल्स बुक है, वहाँ पे बुक की जगह हम जर्नल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कैश बुक ना बोल के हम कैश जर्नल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अब ये जो हमने बुक्स में मतलब मेन जो जर्नल एंट्री है उसको जो हमने सब डिवाइड किया है वो किस कुछ फायदा देखते हुए किया होगा। तो इसकी अब हम देखते हैं कुछ एडवांटेजेस कि सब्सिडरी बुक्स के फायदे क्या है। अब देखो,
क्योंकि पहले जर्नल एंट्री की बुक में क्या होता है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक ही बुक में मेंटेन की जाती है। अब एक ही बंदा होगा रिकॉर्ड करने वाला, क्योंकि बुक तो हमारे पास एक ही है। तो पहले वो सारी की सारी कैश की ट्रांजैक्शंस लिखेगा सेम डे की, फिर सेल्स की, फिर परचेज की। उससे अच्छा जब हमने जर्नल एंट्री को ही सब डिवाइड कर दिया अलग अलग बुक्स में, तो जो भी कैश की ट्रांजैक्शन है वो एक बंदा रिकॉर्ड करेगा, सारी की सारी परचेजेस की ट्रांजैक्शन अलग बंदा रिकॉर्ड करेगा। तो इससे होगा क्या, काम को डिवाइड किया जा सकता है। अब क्योंकि हमने काम को डिवाइड कर दिया, एक पर्सन जिस भी बुक्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, अब डेली उसका यही काम है। अब होता ये है, जब कुछ दिनों तक वो सेम सेम काम करने लग जाता है, तो उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है, और उसके जो काम है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, मतलब एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब क्योंकि हम साइड बाय साइड अलग अलग बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो मतलब एक जो पहले जर्नल एंट्री में होता था, पहले वो सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स लिखता था, फिर कैश की खत्म होंगी तो वो परचेज की करेगा, फिर सेल्स की। अब होगा क्या, क्योंकि हमारे पास अलग अलग बुक है, तो सेम टाइम पे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम भी सेव होगा। अब क्योंकि एक बंदा प्रॉपर एक नेचर की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसके पास उस मेन उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होगी, मतलब क्योंकि वो काम एक ही देख रहा है, तो प्रॉपर एट ए टाइम उसके पास उसे सारी नॉलेज होगी कि हमारी सेल्स कितनी है इस महीने की, या फिर किसी भी पीरियड की। इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। अब बाई चांस अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई गलती आती है, मतलब अगर वो टैली नहीं हो पाता, क्योंकि हमने एक बुक तो मेंटेन की नहीं है जनरल प्रॉपर, हमने उसको सब डिवाइड किया है, तो कहाँ पे गलती है उसको चेक करने में भी काफ़ी, मतलब इजीली चेक किया जा सकता है। अब क्योंकि अलग अलग बुक्स मेंटेन कर लिए हमने हर एक नेचर की ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे, मतलब किस जहाँ पे भी गलती हुई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेट की जा सकती है कि हाँ, इस बुक में अगर गलती है तो ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है इन गलतियों के लिए। ठीक है। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस सब्सिडरी बुक्स की। तो ये थी हमारी बेसिक थ्योरी की सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है, क्या प्रॉब्लम थी जो हमें स्पेशल पर्पस बुक्स बनानी पड़ी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअल एक एक करके सारी बुक्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैश बुक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।